सो आइए आज की क्लास में हम देखते हैं जैसे कि मधुमक्खी पालन एंड साथ में मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन, फूलों का उत्पादन, अंगूर की खेती, बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो इनके पालन को हम क्या कहते हैं एंड साथ में ट्रिक भी है तो उसको याद रख सकते हैं अपन। तो गाइज यहाँ पर समझिए, सिर में रेशम कीट घूम रहे हैं, समझना ध्यान से, सिर में रेशम कीट घूम रहे हैं। देखो रेशम से हो जाता है रेशम कीट पालन, जबकि सिर से निकल जाता है सेरीकल्चर, यानी कि रेशम कीट के पालन की क्रिया को हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं, है ना। दूसरा हो जाता है एप्पल में मधुमक्खी मिली, मधुमक्खी को पकड़ना है, यानी कि मधुमक्खी पालन, इसकी क्रिया को एप्पल, देखो एप्पल से निकल जाता है एपीकल्चर, यानी कि मधुमक्खी पालन की क्रिया को हम एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। सो गाइस तीसरा है पीस पीस के मछली खाए, यानी कि पीस पीस के मछली खाए। तो मछली से हो जाता है मछली पालन या मत्स्य पालन, और पीस पीस से निकल जाता है पीसी कल्चर, यानी कि मत्स्य पालन क्या कहलाता है? पीसी कल्चर। क्या कहलाता है? पीसी कल्चर। सो चौथा हो जाता है फ्लो में बह गए फूल, फ्लो में बह गए फूल। तो यहाँ से देखो फूल से हो जाता है फूलों का उत्पादन, या फूलों का पालन भी कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जीव नहीं है इसलिए इसको उत्पादन ही कहेंगे। तो फूलों का उत्पादन क्या कहलाता है? फ्लो, फ्लो से हो जाता है फ्लोरिकल्चर, नाम से ही क्लियर है, फ्लो से हो जाता है फ्लोरिकल्चर, यानी कि फ्लो में बह गए फूल, फूलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर। सो पांचवा हो जाता है मीठी मीठी अंगूर। सो मीठी मीठी अंगूर से अंगूर की खेती या अंगूर का उत्पादन कह सकते हैं अपन। तो अंगूर की खेती विटीकल्चर, मीठी मीठी से हो जाता है विटीकल्चर। क्या हो जाता है? विटीकल्चर। सो छठा हो जाता है वर में कैंची से लड़ाई हो रही है, वर होता है उसमें कैंची से लड़ाई हो रही है, तलवार से नहीं हो रही है, कैंची से हो रही है। तो ध्यान रखना, कैंची यहाँ पर इंपॉर्टेंट शब्द है। कैंची से हो जाता है केंचुआ पालन। क्या होता है? केंचुआ पालन। और केंचुआ पालन को हम कहते हैं वर, वर से हो जाता है वर्मी कल्चर। केंचुए पालन की क्रिया को हम क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर कहते हैं। सो सातवां देखिए, पौमा बाबा मुझे फल दे दो, पौमा बाबा मुझे फल दे दो। फल से हो जाता है फलों का उत्पादन, है ना, फलों की खेती या फलों का उत्पादन। सो यहाँ पर पोमा से हो जाता है पोमो कल्चर, यानी कि फलों का उत्पादन पोमो कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? पोमो कल्चर कहलाता है। तो पोमा बाबा मुझे फल दे दो। सो आठवां हो जाता है ऑयल देकर सब्जी ले लो, ऑयल देकर सब्जी ले लो। तो सब्जियों का जो उत्पादन कहलाता है उसको ऑयल से निकलेगा तो ऑलेरी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑलेरी कल्चर कहलाता है, यानी कि सब्जियों का उत्पादन ऑलेरी कल्चर कहलाएगा। ऑयल देकर सब्जी ले लो, इससे निकल जाता है सब्जियों का उत्पादन ऑलेरी कल्चर कहलाता है। सो गाइस नौवा हो जाता है हाथी बाग में घूम रहे हैं, हाथी होते वो बाग में घूम रहे हैं। तो बाग से हो जाता है बागवानी, बागवानी का जो अध्ययन होता है उसको हम कहते हैं, हाथी से हो जाता है हार्टिकल्चर। क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर या हॉर्टिकल्चर। तो यहाँ पर 10वां हो जाता है एरोप्लेन हवा में पौधे उगा रहा है, एरोप्लेन है वो हवा में क्या कर रहा है? पौधे उगा रहा है। इसका मतलब होता है कि हवा में अगर पौधे उगा दे, इसका मतलब क्या हुआ? हवा में पौधे उगा, जहाँ पर हवा तेज बहती है वहाँ पर जो पौधे उगाए जाते हैं उसको कहते हैं हवा में पौधे उगाना। सो इसी को ही हम कहते हैं एरोपार्टिक। क्या कहलाता है? एरोपार्टिक। क्या कहते हैं इसको? एरोपार्टिक। क्लियर। सो लास्ट एंड फाइनल हो जाता है हड्डियों को पानी डालकर पौधों को दो, हड्डियों को पानी डालकर पौधों को दो, यानी कि पानी में जो पौधे उगाए जाते हैं, पानी में पौधे उगाना, जो पानी में पौधे उगाए जाते हैं उनको हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स, नाम से ही क्लियर है। हाइड्रो का मतलब होता है जहाँ पर जल यूज़ किया जाता है, वहाँ पर हाइड्रो यूज़ किया जाता है। सो हाइड्रोपोनिक्स हो जाता है पानी में पौधे उगाना, है ना। सो आई होप को सारा समझ में आए होंगे। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।